धूमधाम से ट्रांसफ़र किया गया, यहाँ से उनकी विदाई की गई, उनको माला पहनाया गया, मुकुट भी पहनाया गया और उसमें आमदार भी आए थे, माजी आमदार भी आए थे, कई लोग आए थे। रात में वो विदाई हो गई और सुबह उन पर कार्रवाई हो गई। सर नमस्कार। ठाकुर हो गए, बाद में जीतू भाई शाह हो गए, जो मुख्य इनके लोग हैं जिन्होंने वसीम विरार को एक अलग रूपरेखा दिया है, जो यहाँ पर इमारत जितनी बनी है, ये तमाम नगर सेवक हो गए, उन पर भी कार्रवाई होगी। नहीं, आने वाला समय में ये सब चीज़ें सामने आएगी कि पिछले महापालिका के कार्यकाल से पंडित और आज का जो खबर सबसे बड़ा निकल के सामने आया है, वसीम विरार महानगर पालिका जो आयुक्त थे उनके घर पे ईडी का रेड पड़ गया। हालांकि कहीं ना कहीं अनिल पवार को डर था कि जैसे वसीम विरार में लगातार ईडी का रेड हो रहा है, 41 बिल्डिंग के मुद्दे के बाद कई लोगों पे ईडी का रेड पड़ा। सबसे पहले उसमें सीताराम गुप्ता पड़ा था और उसके बाद जो तमाम अधिकारी जुड़े हुए थे उन पर रेड पड़ना शुरू हो गया, वाइस रेड्डी रेड पड़ा। तो उनको डर था कहीं ना कहीं घूम फिर के उन तक भी कार्रवाई होगी और यहाँ से ट्रांसफ़र ले लिए। कल धूमधाम से ट्रांसफ़र किया गया, यहाँ से उनकी विदाई की गई, उनको माला पहनाया गया, मुकुट भी पहनाया गया और उसमें आमदार भी आए थे, माजी आमदार भी आए थे, कई लोग आए थे। रात में वो विदाई हो गई और सुबह उन पर कार्रवाई होगी। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे आप, जो अचानक ये घटना सामने आ गया, कल रात में उनकी विदाई हुई और सुबह उन पर कार्रवाई हो गई, तो पहले से तय था कि अचानक हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो ईडी की कार्रवाई पिछले कई महीनों से चालू है। जो नाला सोपारे के 41 बिल्डिंग का इशू था उसके बारे में ईडी तहकीकात कर रही है और उनके तपास में जो चीज़ें आती है वैसे वैसे कार्रवाई होती है। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं अनिल पवार को डर सता रहा था कि जो ये सुई घूम के वापस आने वाली उन पर भी आएगी और इसी के डर से उन्होंने अपना ट्रांसफ़र लिया? नहीं, हालांकि उनका ट्रांसफ़र कभी होना चाहिए था, लेकिन उनका ट्रांसफ़र बहुत लेट हो गया। डर तो रहेगा ही, क्योंकि कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट तो किसी का ना किसी प्रकार की तो रहती है। जिस प्रकार से रेड्डी के घर पे जब ईडी की रेड गिरी, वो जो चीज़ें सामने आई, तो जाहिर सी बात है कि ये जो स्क्वायर फीट के पीछे जो पैसे का जो विषय है, ये कहीं ना कहीं ईडी के पास गया है और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि उसी बारे में उनकी ये जो आज की जो कार्रवाई है उसी बारे में हो रही है। सर 2 महीने पहले जब ईडी का रेड पड़ना शुरू हुआ था नाला सोपारा में और कई जगहों पे रेड पड़ा था, हम उस वक्त से, मैं और मेरे सहयोगी पत्रकार, हम लोग यही सामने खड़े होकर चिल्लाते थे कि इन लोगों को छोड़ के पहले जो आयुक्त थे अनिल पवार, उन पे ईडी का रेड होना चाहिए और उनसे जुड़े जो लोग हैं उन पे रेड होना चाहिए। दोबारा रेड हुआ, उसमें कई आर्किटेक्ट उन पर कार्रवाई हुआ, उन पर रेड किया गया और कुछ चीज़ें निकल के सामने आई थी। तो अब इन पर आखिरकार हुआ, तो हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया इस रेड के लिए। तो ये बताइए, जो ओसीसीसी का घोटाला हुआ था उसमें भी कहीं ना कहीं इसमें मिले हुए थे, जो बड़े बड़े यहाँ पे घोटाले हुए वसीम विरार में उसमें मिले हुए थे, 41 बिल्डिंग का जो घोटाला था उसमें शायद मिले हुए थे। इन सब घोटालों से बच के यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे और ईडी वाले आके सुबह आज पकड़ लिए। नहीं, कोई भाग नहीं सकता है, क्योंकि ईडी कोई हार्ड और फास्ट कोई काम नहीं करती है। उनका रिसर्च रहता है और अभी जो 41 बिल्डिंग का मामला होने के बाद ईडी जिस हिसाब से कार्रवाई कर रही है, तो वो पूरा अभ्यास करते हैं। उनकी तपास की जो दिशा रहती है वो उस एंगल से वो काम करते हैं और मेरे ख्याल से यहाँ महापालिका में जो प्रशासकीय काल में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी कहीं ना कहीं गूंज रही थी और बहुत, जैसे आप लोगों की मांग थी, वैसे वसई तालुका में बहुत से लोगों की मांग थी कि ये जो कमिश्नर है इनकी तहकीकात होनी चाहिए, इनको भी ईडी के जांच में आना चाहिए। बहुत से लोगों की मांग सर, जिस तरह से कार्रवाई ईडी की हो रही है, तमाम घोटाले सामने आ रहे हैं, कई जो मुर्दे जो गड़े हैं उसको बाहर निकाला जा रहा है, आपको नहीं लगता है कि बहुत जल्द जो ईडी का हाथ है बहुजन विकास अघाड़ी के तमाम नेताओं तक जाएगा? आपको क्या लगता है? नहीं, मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन व्यक्तिगत नहीं पूछ रहा हूँ, खाली एक पूछ रहा हूँ आपसे, ऐसा हो सकता है? इसमें जो लोग शामिल है पिछले कई सालों से इस भ्रष्टाचार में जो लोग लिप्त है उन तक ईडी पहुंचेंगी, इतना कह सकता हूँ। क्या बहुजन विकास अघाड़ी के हितेन ठाकुर हो गए, बाद में जीतू भाई शाह हो गए, जो मुख्य इनके लोग हैं जिन्होंने वसीम विरार को एक अलग रूपरेखा दिया है, जो यहाँ इमारत जितनी बनी है, ये तमाम नगर सेवक हो गए, उन पर भी कार्रवाई होगी? नहीं, आने वाला समय में ये सब चीज़ें सामने आएगी कि पिछले
महापालिका के कार्यकाल से लेके इस प्रशासकीय कार्यकाल में जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं, मैं खाली बांधकाम की बात नहीं करूँगा और इलीगल बांधकाम की नहीं करूँगा, लीगल बांधकाम की बात नहीं करूँगा। तो जैसे कि आरोग्य विभाग का है, जैसे आरोग्य विभाग का जो औषध घोटाला है वो एक घोटाला बड़ा है। कचरे का जो घोटाला है, कचरे के टेंडर के बारे में जो लोगों में चर्चा है, ऐसे बहुत सी जो लोगों के दिल में है, लोगों को लगता है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ। तो और इस भ्रष्टाचार में पिछले कई सालों से जो लोग शामिल है वो इस जांच में आ आखिरी जाए। सवाल पूछूंगा साहब से कि फिलहाल ये विपक्षियों पे खाली कार्रवाई होगा कि बहुजन विकास आघाड़ी को छोड़ के जो बीजेपी के यहाँ पे अभी जो आमदार हैं उन पे भी कार्रवाई होगा, क्या उन तक भी ईडी जाएगा, क्या लगता है आपको? नहीं, मैंने क्या बोला कि इस प्रक्रिया में जो लोग शामिल है, जो इसके भागीदार है, जिन्होंने इसका फ़ायदा लिया है, जिनके पास इस सब चीज़ के भ्रष्टाचार के पैसे गए, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जी सर, धन्यवाद। फिलहाल अभी तक सवाल उठता था, जनता पूछती थी और जनता सवाल करती थी। और इस वसीम विरार महानगर पालिका यहाँ दिखाइए, एक पूरा कांच का बना हुआ है और इसी शीश महल के अंदर रहते थे अनिल पवार जी। और वसीम विरार की जो आज रूपरेखा है, जो दशा है, जैसी भी है, अच्छी या बुरी है, कहीं ना कहीं उनका भी इसमें योगदान है। कई घोटाले सामने आ रहे हैं और 2 महीने से लगातार ईडी यहाँ पे रेड कर रही है और कहीं ना कहीं अनिल पवार बचने की कोशिश कर रहे थे, बच नहीं पाए। आज सुबह उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन उनके साथ में कई और लोग भी हैं, वो राजकीय पक्ष वाले भी हैं जो उनसे जुड़े हुए थे, उन पर भी बहुत जल्द कार्रवाई होगी। देखना होगा कि अगला नंबर किसका होता है और ईडी कहाँ पहुँचती है।